गौड़िया संप्रदाय के अंदर हमारे यहां पे क्या चलता है, दासी का भाव। अब दासी के भाव में अनुगत्य लेना परम आवश्यक है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। क्यों है? क्योंकि सीनियर से ही सेवा सीखी जा सकती है। कहीं नौकरी करने के लिए गए, जिस पोस्ट पे गए, किसी सीनियर के अंडर में रह के ही तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे होगे। वहां जाते ही तुम एक्सपर्ट की तरह से काम धाम करना तो शुरू कर नहीं सकते। अगर वहां के सीईओ हो तो बात कोई चीज नहीं है, वो तुम जानते हो लीडरशिप में कैसे लीडरशिप चलेगी। परंतु दासी का भाव हमेशा अनुगत्य को ग्रहण करके ही प्राप्त होता है। हमारे यहां बिना अनुगत्य के, हमारे शास्त्र कहते हैं बिना अनुगत्य के गोपी भाव मिल जाता है, सखी भाव मिल जाएगा। क्योंकि सखी के अंदर प्रायः कहीं जगह पर आंशिक रूप से भी स्वतंत्रता देखी गई है। क्योंकि सखी जो है वह कहीं ना कहीं आंशिक या आधी यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अब वो किस भाव में विद्यमान है वह एक अलग चर्चा है। जो दासी है वह राधा रानी की पूर्ण शरणागति को प्राप्त रहती है। जैसो घर को कुत्ता हुए है ना, भूख लगे तो मालिक को इंतजार करे कब पानी डालेगा, कब खाना डालेगा, कब घर से बाहर लेके जाएगा। सब कुछ किसके भरोसे है? मालिक के भरोसे है। उस निज धाम में प्रवेश तब होगा जब हम पहले, अब देखो सीधी सीधी सी तो बात है, गुरु के पिल्ला बनेंगे, बाकी बात राधा रानी के पिल्ला बनेंगे। रसिकाचार्य ने तो सीधी सीधी कही है। अब इसका अर्थ सीधा आज की मर्यादामयी भाषा में ऐसा मान लो, अनुगत्य ग्रहण करेंगे। और ये पूर्ण शरणागति लिए है। दासी है ना, दासी का कुछ जीवन ही नहीं है, एकमात्र जीवन श्री राधा रानी है। स्वामिनी ने जो दिया वो लिया, जो नहीं दिया वो नहीं लिया। कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा। स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्र है जो पूरी तरीके से श्री राधा रानी की कृपा पर। और जहां पर अनुगत्य नहीं लिया, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जैसे उपासना करने की शुरुआत करी, रोज सेवा करते हैं ना घरों पर। अब उसमें गुरु चरण का ध्यान करते हुए, गुरु चरण का अनुगत्य लिए बिना मैंने सेवा की शुरुआत कर दी। आओ मैं तुम्हें ठाकुर जी स्नान कराऊं, आओ लाओ ठाकुर जी मैं तुम्हें श्रृंगार करूं, आओ ठाकुर जी मैं तुम्हें भोग लगाऊं। जिसने सीधा सीधा ये कर दिया, मंजरी भाव तो नहीं मिलेगा, भावोल्लसारती तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभी गुरु के ही ना बने तो राधा रानी के बन ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही अनुगत्य ले लिया, गुरु के भी बन गए, गुरु परंपरा के भी बन गए, युथेश्वरी के भी बन गए, सबके बन गए। और जहां स्वतंत्रता लेके यह पूजा करी, यह उपासना, यह सेवा विधि से करी, स्वतंत्रता लेके, तो वो गोपी भाव की प्राप्ति कर सकता है, अगर सही चला तो। सही चला तो। पर वहां स्वतंत्रता आ जाएगी कुछ। पूर्ण परतंत्र नहीं हो पाएगा। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। अब ये पूर्ण अनुगत्य लेकर है।
टहल मिले बा महल की। टहल मतलब अब टहलना नहीं है, टहल का मतलब है सेवा करना। बहुत सारे बोले अरे बस हम तो वृंदावन में टहल रहे हैं। ना भैया, ये टहल और वो टहल बहुत अंतर वाली है। तो यह सेवा इस भाव से चले कि हमें वृंदावन के उस निज भाव की प्राप्ति करा दे, जहां ठाकुर ठाकुराइन हमको आगे का पाठ पढ़ाकर अपना बना ले। श्री बिहारिन देव जी कहते हैं, श्री बिहारिन दास लड़ावत त्यों त्यों अल कलड़े लड़काही, उमा रमा को सची सरस्वती ब्रज जुवती ललचाही, तिनको दरस देव दुर्लभ जे आराधा राधा ही, भुव बसी वृंदावन नहीं सेवत ये प्राणी पछताही। श्री बिहारिन देव जी कहते हैं कि यह जो नित्य विहार का रस है, यह सिर्फ सखियों मंजरियों को ही प्राप्त होता है, और उनकी लालसा दिन बर दिन बढ़ती जाती है। और यह जो सखी सहेलियों को मंजरियों को यह जो रस प्राप्त होता है, यह रमा को भी प्राप्त नहीं है, यह लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है, यह पार्वती को भी प्राप्त नहीं है, यह इंद्राणी को भी प्राप्त नहीं है, यह सरस्वती को भी प्राप्त नहीं है, यह बहुत सारी गोपियों को भी प्राप्त नहीं है। गोपियां भी अलग अलग तरीके की हैं, जिसमें वात्सल्य का भाव लिए हुए भी गोपी है, साधारण गोपी भी है, जिसका भाव अभी निकुंज या निभृत निकुंज के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया है, जो अभी बाहरी पर घी पर ब्रज जिसे कहा गया, उस भाव की सेवा में ही ठाकुर ठाकुरानी की सेवा कर सके हैं। पर ठाकुर ठाकुरानी के मृदु भावों के जो दर्शन हैं, उसको नहीं कर पाती है, तो उनकी सेवा भी नहीं प्राप्त हो पाती। तुम्हारे घर में नौकर होए, अब नौकर भी 3 तरीके के हैं। एक तो तुम्हारे यहाँ यूं मान के चलो, एक तो गेट कीपर है, क्या सिक्योरिटी गार्ड, सब घर के बाहर ही रह रहे हो, अंदर आने का उसको अनुमति नहीं है, पर है तो तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला। दूसरो टहलुआ हो गए, हमारे यहां पे एक शब्द हो गए टहलुआ। टहलुआ का मतलब है जो अंदर और बाहर जा सकता है। और एक तीसरा और होता है, ये मंदिरों के हमारे यहाँ के वह मुख्य सेवा के शब्द हैं। तीसरा होता है भीतरिया। एक तो सेवादार है ही है, दूसरा है टहलुआ, जो महल के अंदर भी प्रवेश कर सकता है, बाहर भी जा सकता है, बाकी की सब सेवाओं के लिए। तो हमारे यहाँ मंदिर में, जैसे राधारमन मंदिर में जाओ, राधारमन मंदिर में आज भी टहलुआ है। उस टहलुआ का सिर्फ एकमात्र काम है कि बाहर की भी सेवा करना, और मंदिर बाहर से सामान कुछ लाना है, वह अंदर ले आया, स्थान पे रख दिया। जब जब उसे अपरस में सेवा करनी है अपरस में करी, जब सपरस में जाके कुछ लाना करना है बाहर चला गया, गोस्वामियों के घर पे चला गया। ये टहलुआ का काम है, टहल करके सेवा कर, अपनी सेवा करना। और तीसरा है भीतरिया। भीतरिया का अर्थ भयो, अब जे भीतर घुसो भयो अंदर निज महल सु। अब ये जो निज महल सु घुसो भयो ना, ये अब बाहर नहीं आएगा, ये अब महल सु ही सेवा करेगा, अंदर ही सेवा करेगा। तो 3 है, नौकर 3 है ना, गोपियां भी ऐसी हैं, एक बाहरी अटकी वही है, एक बाहर और अंदर आती और जाती रहे हैं, एक भीतरिया है।
दासी को कार्य भीतर को है, प्रिया प्रियतम की वह सेवा को प्राप्त करना। तो गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार या बिहारिन देव जी ने भी इसी भाव को बोला है कि बहुत सी गोपियों को वह भीतरिया की जो सेवा है वह भी नहीं मिल पाती है। गोपी जरूर बन जावे है, परंतु गोपी में उसने उपाधि कौन सी पाई है? तिनको दरस देव दुर्लभ जे आराधा राधा ही। अरे जो श्री राधा का अनन्य भाव से भजन करते हैं उनको तो देवताओं को भी उनका दर्शन दुर्लभ होता है। जैसे हमारे यहां एक प्यारी कथा आती है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी, वह रास से अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियां जैसे विरह भाव में जा जाकर आकाश से पूछती हैं, ये आकाश बताओ, तुम ऊपर से देख के बताओ कृष्ण कहाँ हैं। पवन से पूछती हैं कि कहाँ तुम्हारा किस दिशा में जाकर भगवान के श्री अंगों से स्पर्श हुआ है, वह किस दिशा में है बताओ। जल से पूछती हैं कहाँ है, शब्द से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं। तो जब पंच तत्वों से गोपियों ने पूछा तो पंच देव जो थे वह प्रकट होकर आ गए। तो गोपियों के सामने खड़े होकर दंडोत करने लगे। गोपियां बोली यार जे कौन देवता आ गए। गोपियां डर गई। अच्छा वो भागे दंडोत कर रहे हैं। दंडोत करने के बाद हमने पूछी कि आप कौन? बोले हम पंचदेव हैं। बोले आज से पहले तो हमने आपके दर्शन भी नहीं करे थे। बोले ऐसा है गोपियों, आज तक आपने हमारा नाम भी नहीं लिया था। आज आपने जब हमारा नाम लिया तो आपकी वाणी पर जैसे ही हमारा नाम आया तो हमारे सब पाप धुल गए, जिसके कारण इस वृंदावन की प्राप्ति हो गई और हम आपके सामने आ गए। नहीं तो हमें तो आपका दर्शन भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब शास्त्रों के अंदर आता है कि जब ब्रह्मा वृंदावन की प्राप्ति करना चाहता है तो वृंदावन में गोपियों की प्राप्ति करना चाहता है। और 60 वर्ष सहस्त्राणी, उसने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी ब्रह्मा ने, और उसके बाद भी गोपियों की क्या, गोपियों की चरण धूलि के दर्शन भी ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुए। 60,000 वर्षों, और वो भी ब्रह्मा के 60,000 वर्ष, हमारे नहीं। हमारे 60,000 वर्ष तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा वाले 60,000 वर्ष। अब ब्रह्मा के 60,000 वर्षों में भी गोपियों के दर्शन उसको सुलभ नहीं हो पाए। तो जिसको सुलभ नहीं हुए, और यहां देवता कह रहे हैं कि आपने हमारा नाम ले लिया, उस कृपासु हमें आपके दर्शन मिल गए। बोले कृष्ण कहाँ ये बताओ। बोले वह तो ब्रज रज की प्राप्ति, वो भी गोपियों की रज की प्राप्ति हमें हो जाए तभी उनके दर्शन हो पाएंगे। तब गोपियों ने पूछा, वह पांचों देवता गए, गोपियों की चरण रज ली और अपने नेत्रों में काजल की तरह से लगाया। तब देख के बताया ठाकुर जी जा दिशा में जा रहे। तो ये तो गोपियों की बात है, और जो गोपियों से भी, गोपियों की भी सर्वेश्वरी है, जो गोपियों की भी आराध्या है, जिनसे सहस्त्रों करोड़ों गोपियां जिनसे प्रकट हुई हैं, उन श्री राधा रानी का अनन्य भाव से
जो भजन करता है उसको वृंदावन की प्राप्ति होती है। ये बिहारिन देव जी कह रहे हैं, भुव बसी वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताई। ऐसा है कि इस संसार में जन्म मिल गया और जन्म मिलने के बाद इस शरीर से मैंने अगर इस धाम वृंदावन की सेवा नहीं करी है तो मुझे अंत में पछताना पड़ेगा। वृंदावन की, भाई यहां वृंदावन की सेवा करोगे तभी तो निज धाम की सेवा मिलेगी। जा धाम में 4 बार गाली दे दो, वो धाम भी बोलेगा 4 बार गाली दे के तुझको, जा बेटा तू अगले जन्म में आइयो। जो यहां करोगे वो वहां मिलेगा।